नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और कुछ डाउनलोड्स जो चैनलाइज होकर मुझे मिला है मॉर्निंग के समय में, वो आपके सामने रख रही हूँ। ये संदेश जो यूनिवर्स से मैंने कैच किया है और आप तक ये पहुँचाने के लिए कहा गया है मुझे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं मैसेज ही देख लेती हूँ। कहीं ये आवाज़ आ रही थी, रास्ते में एक पेड़ मिलेगा, उस पर कुछ लटका हुआ है लाल रंग का, उसे निकाल कर फेंक दो। मैंने तुम्हें बताया था किसी ने तुम पर जादू किया है, गलत तरीके से। सावधान रहो। उसका नाम प्रीतम है। उससे बचकर रहो और मंत्र जाप करते रहो माता दुर्गा का, जो तुम्हें मिल चुका है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था कि रास्ते में एक पेड़ मिलेगा, उस पर कुछ लटका हुआ है, उस पर लाल रंग का, उसे निकाल कर फेंक दो। यानी आप या तो दोबारा उससे कन्वे नहीं किए हैं, या फिर जिनसे भी ये रिलेट कर रहा है ज़रा आप देख लीजिएगा, या फिर जिनके लिए मैसेज होगा अपने आप कभी ना कभी आकर इसे देख लेंगे। और किसी प्रीतम नाम का व्यक्ति है जो यह कर रहा है, उससे आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, खबर कर दो जमाने को, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कोई बोल रहा था, लोगों को बता दो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये हरकत करना बंद करो, मैं सोने जा रही हूँ। ये भी आवाज़ आ रही थी। रास्ते कठिन है पर मैं आऊँगा, याद रखना। मैं ही तुम्हारा शिव और तुम ही मेरी शक्ति। सुनो, मैं रोज़ छुप कर उससे बातें करता रहता था। वो रोमांटिक बातें ही होती थी। मैं उससे आगे जीवन के बारे में प्लान कर रहा होता था। कोई कन्फेस कर रहा था कि वो आपके जो है बिना बताए जो है वो किसी लड़की से बात कर रहा था, क्योंकि यही शब्द था। उसने नाम भी यूज किया था और छुप छुप कर बात करता था और रोमांटिक बातें ही किया करता था। उसके साथ जो है जीवन बिताने के लिए प्लानिंग कर रहा था। सुंदर हूँ इसलिए इतराती हुई, एक दिन मैं भी सुंदर बनकर दिखाऊंगा, देख लेना तुम्हारी तरह। ये कुछ बोल रहा था। मन की बात बोल दो, कहीं देर ना हो जाए, ये बात भी गूंज रही थी। तुम्हारे पास आकर मायूस हो जाता हूँ, लगता है कहीं बिछड़ ना जाऊँ, ये आवाज़ गूंज रही थी। रास्ते कठिन है मगर मैं इसे पार कर कर आऊँगा मेरी जान, ये था। हम तेरे बिन जी नहीं सकते, ये सॉन्ग था। रास्ते में जा रहा हूँ, पता नहीं लौटूंगा या नहीं, ये कोई बोल रहा था। ये एक और लाइन आया था कि सरहद के पार कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ। और ये भी लाइन था। तो ये दोनों एक दूसरे को मैच करता हुआ लग रहा मुझे। अगर नहीं सुनोगी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा, ये भी कोई कह रहा था। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, और दम है तो रोक के दिखा लो। कहना ही क्या जो तुमसे मिले, चलने लगी चाहत के सिलसिले, ये सॉन्ग था। कहना ही क्या तुमसे मिले, चलने लगी चाहत के सिलसिले। नेक्स्ट था, कास वास छोड़ो, जिंदगी जिंदा दिली से जियो। कास वास छोड़ो, जिंदगी जिंदा दिली से जियो। नफ़रत करने से क्या फ़ायदा, नहीं, प्यार में ही सारी दुनिया समाई हुई है। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान दे दूँ, ये सॉन्ग था। काश तुम सामने होती और मैं तुम्हें चूम लेता, ये था। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करो, ये यूनिवर्स में आवाज़ गूंज रही थी। रात बाकी होना है जो हो जाने दो, ये सेंसुअल सॉन्ग था। लाल कपड़ा पहनो, प्रोटेक्शन मिलेगा तुम दोनों को, ये था। नाम में क्या रखा है, काम करो, काम ही याद रखा जाएगा तुम्हारे जाने के बाद। किस्मत मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। खाली समय को बर्बाद मत होने दो, उसका उपयोग करो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने में। ज़्यादा समझदारी बोलने में नहीं, करने में है। यह संदेश शिव शक्ति के लिए है, ये भी आवाज़ गूंज रही थी। ज़्यादा समझदारी बोलने में नहीं, करने में है।
ये ऊपर से संदेश आ रहा था कि ये शिव शक्ति के लिए आवाज़ आ रही थी, शिव शक्ति के लिए। दूसरों पर भरोसा बंद करो, अब तुम्हें अकेले आए थे तो जाना भी अकेले ही है। ये कुछ यूनिवर्सल जो था, यूनिवर्सल गाइडलाइन थी और बहुत सारे सॉन्ग थे जो पेयर्स के थे। ये बहुत खास विशेष सूचना थी जो आप लोग तक पहुंचानी थी मुझे, खास करके इसी रीडिंग में, तो मैंने पहुंचा दी। अब चलते हैं, देखते हैं करंट एनर्जी अभी की स्थिति में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। इमोशनल लव यानी प्यार के प्रति आपके प्रति बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनली जो है एकदम भर के इमोशन हो रहे हैं, है ना। आपकी ओर देख रहे हैं कि कब आओगे लाइक दैट। इनकी नज़र है आपकी तरफ, आपके प्यार की तरफ, है ना। कौन सा प्यार? इमोशनली आपसे, मतलब बात पे इनको रोना आ रहा है, आँख में पानी आ जा रहा है, लाइक दैट। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ प्यार बोल रहा है, दोनों की आंखों में आ रहा है, मैं दोनों की आंखों में देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक की आंख में, दोनों ही रो रहे हो आप लोग, दोनों की आंखों में आंसू आ जा रहा है अचानक। वंडर्ड लव, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है, मैं भी सुनो तुम भी सुनो, ये वाली कंडीशन है। वो चाह रहे हैं कि मैं भी बोलूँ तुम भी बोलो, मैं भी गाऊँ तुम भी गाओ, मैं भी कुछ कहूँ तुम भी कुछ कहो, है ना। इस प्रकार की एनर्जी है। बात करना चाह रहे हैं, आपसे बात करने का दिल है ना। इमोशनल टॉक करने का दिल है, दिल की बात कहने के दिल है। दिल में जितनी बात है, इमोशनल और रोमांटिक ऑल्सो। रोमांटिक, द वर्ड इज़ कमिंग हियर, रोमांटिक, है ना। गाना सुनाएंगे आपको। यहाँ पता है क्या, कौन से सॉन्ग यहाँ पे भी गुंजना शुरू कर दिया? क्या सुनाना चाह रहे हैं आपको? चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, चोरी चोरी पास तेरे आएंगे, दूर नहीं हम फिर जाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। नेक्स्ट एनर्जी आई है सेंसुअल लव की, यानी बहुत ज़्यादा प्यार, गहरा प्यार से यहाँ पे अफेक्शन जो है सिर्फ ऊपरी नहीं है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सारे प्यार को यहाँ पे दिख रहा है। इतना ज़्यादा प्यारी लग रहे हैं या प्यारे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी लंबाई में आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इसको गौर से देख लीजिए, स्पॉट लाइन पे लेती हूँ, इसकी लंबाई देख लीजिए, जितनी लंबी इसकी ड्रेस है, यानी बहुत ज़्यादा आप में जो अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके प्रति फील कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो आपसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सभी प्रकार के प्यार चाहते हैं। जहाँ पे सेंसुअल लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी आपके प्रति जो है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी निकल के आया है, हमसे तुम दोस्ती कर लो। ये गाना सीधे अटक किया, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। आपके दोस्ताना प्यार को भी मिस कर रहे हैं बहुत ही। आप लोग में दोस्ती भी बहुत अच्छी रही होगी, वो साफ दिख रहा है। हर एक पल आपके लिए लगता है बहुत इम्पोर्टेंट था। हर रूप रंग जो है यहाँ पे दिख रहा है, और हर रूप रंग में आपको याद किया जा रहा है, चाहे वो सेंसुअल लव हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो बचपना वाला हो, चाहे इमोशनल हो, या फिर हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी यूनियन, एक साथ यूनियन होगा भी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इतनी शांत है।
आमतौर पे काफ़ी में एनर्जी कभी कभी बहुत बेचैन कर देती है, लेकिन यह बहुत शांत एनर्जी है। मतलब सब चीज़ की फीलिंग्स आ रही है पर शांति है ना, बेचैनी नहीं है। तो यूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ऑब्वियस है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। तो यूनियन की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है, खेलने की एनर्जी है, और क्या है, चेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, है ना, कि हाँ कहते चीख चीख के बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये रात में भी आवाज़ बहुत गूंज रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार का कंफर्मेशन था। विवाह, या तो कुछ लोग के विवाह हो चुके हैं, कुछ लोग के होने वाले हैं, पर ये तय है। ये एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है, और इसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं भी। यहाँ पर कोई भी जो है ना छोटी मोटी कमिटमेंट यहाँ नहीं दिख रही। यहाँ पर स्थान एक पति पत्नी का है, एक शिव शक्ति का है। यहाँ पर जो है ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 4 दिन के लिए टाइम पास कर रहे हैं या ऐसे ही थी वैसे ही थी, ना, ये फुल कमिटमेंट ऑफ लव है ना। और कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट लव इसे बोलते हैं। जब किसी से आपका दिल जो है शादी करने का कर जाए ना, तो समझ लेना कि आपके प्यार का लेवल उतना बढ़ चुका है कि आप उसमें अपना जीवन साथी देखते हैं। तो वो जीवन साथी वाली एनर्जी है, और आपके प्यार जो है, और ये जो है ना, आज पहले जो इनकी एनर्जी आती थी वो बड़ी सपने देखने वाली आती थी। ये सपने देखने वाली कोई एनर्जी नहीं, ये रियल फीलिंग है। इसलिए ये रिवर्स मोड में आया है ना। रिवर्स मोड में इसलिए भी आया है कि ये जो है ना, कि ये जो यूनिवर्स को बोल बोल करके जो इनको अपना काम चला लेते थे, अभी वो वाली स्थिति नहीं। अब इनकी स्थिति उससे ऊपर चली आई है। अब ये सिर्फ यूनिवर्स से बात कर कर के जो है ना नहीं रहेंगे। ही इज़ कमिंग और सी इज़ कमिंग, ये डेट श्योर है। ये लोग आएंगे और आकर जो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि वो वक्त आ गया। इनकी मन स्थिति, इनकी सोल की स्थिति अब ये पहुंच गई है कि अब आपसे बिना बात किए नहीं रह सकते। अब आपसे बिना बात किए नहीं रह सकते, अब आपको दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकते। अब जितना बोलना था ये है ना, छुप छुप करके अपनी मन की बात बोल दी। अब इनके वोकल चक्र, इसको बोलते हैं कि कंठ चक्र ओपन हो रहे हैं, और कंठ चक्र ओपन हो रहे हैं तो डेफिनेटली बिना बोले तो रहेंगे नहीं, है ना। तो बोलने की इच्छा होगी, आकर बोलेंगे। तो ये एनर्जी है। कार्मिक लव, उनका चेहरा सामने आ गया है। कार्मिक लव का चेहरा सामने आ गया है, यूनिवर्स ने सामने ला दिया है। उनकी पहचान इनको हो गई है। तो डेफिनेटली जो है दोनों की पहचान हो गई। दरअसल यहाँ पे एनर्जी आ रही है दोनों की। उनके कार्मिक की भी पहचान हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि व्हाट इज, तो क्या होने वाला था उनको पता चल गया है ना। एनालिसिस कर लिया उन्होंने, इस यूनिवर्स ने रिवील कर दिया एक्चुअली। उनके चेहरे सामने ला दिए, उनके इरादे सामने ला दिए, और एट द सेम टाइम आपका भी चेहरा सामने आ गया इनके सामने। दोनों ही चीज़ दिख रहा है कि दोनों ही परिस्थितियाँ इनकी क्लियर हो गई है। इसीलिए इनके अब कंठ चक्र ओपन हो रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, बहुत बोलने वाले हैं, बहुत बहुत बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, बोलें, अब सुनने के लिए तैयार रहे हैं। पर अब जो बोलेंगे वो क्या होगा, झूठ नहीं होगा। अब जो बोलेंगे क्लियरफिकेशन। आज के इसके बाद से इनकी जो है ना सोच नहीं बदलेगी, ना इस रिश्ते से, न शिव शक्ति से, ना आपसे, ना खुद से। ये इनकी आखिरी मतलब क्लीनिंग थी आप दोनों के प्रति, बस ये आखिरी थी। इसके बाद ना हाँ या ना, ये आखिरी थी। तो यहाँ पर तो दिख रहा है हीलिंग इनकी हो गई है, हो रही है, हील हो रहे हैं इनके कंठ चक्र। मैंने भी कहा ना, मैंने भी कहा। और देखिए ये एनर्जी निकल के आई रिलेटेड टू इनके कंठ चक्र जो है वो ओपन हो रहे हैं। और होगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे ही ना, पट पट बोलेंगे। उसके बाद तो पूरी कहानी पेट में रख रखी है, उनको बोलना है। एक्चुअली आपसे कभी छुपा ही नहीं सकते कोई बात, और इतनी सारी बात पेट में जमा हो गई। देख रहे हैं उनके पेट की भी हीलिंग चल रही है। आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन ये श्योर है कि इनके कंठ चक्र ओपन हो गए हैं। तो सुनने के लिए
अभी आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत सारा सवाल पूछूंगा, ये पूछूंगी, पूछ ही नहीं पाओगे, वही बोलेंगे। ऐसी हंसी इसलिए आ रही है कि वो एनर्जी आ रही है, लग रहा है जैसे कि तरपर वाली, बोलना है मुझे, लाइक दैट। इतनी दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, अब बोलना है लाइक दैट। द फूल की एनर्जी अपोजिट आई है, ऑफ कोर्स अब ये भागेंगे नहीं। फूल क्या करता है, बहुत प्यार करता है, सब चीज़ उसकी अच्छी रहती है, पर वो भागता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती है, उसको समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि उसके क्लियरिफिकेशंस नहीं होता है। लेकिन ये एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है, इसलिए ये भागेंगे नहीं, अब तो कभी नहीं भागेंगे, भाग ही नहीं सकते। उनको समझ में आ गया कि मेरी बकवास सुनेगा कौन। आई एम सॉरी टू से, पर यहाँ पे एनर्जी वैसी आ रही है, बहुत जो है ना तत्पर है, उसको बोलते हैं तत्पर होना, बोलना मुझे तो मतलब पकड़ के सुनाएंगे। अभी तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे काम वाम छोड़ के इनकी बात ही सुननी है, कि बोलते जाएंगे, चुपचाप सुनते रहो, है ना, एक बच्चे की तरह। साइलेंस की एनर्जी आई है अपोजिट, रिवर्स मोड में आई है, साइलेंस की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। तो इतनी दिन से इनकी चुप्पी आप लोगों को परेशान कर रही थी ना, कि ये चुप क्यों है, ये चुप क्यों है, ये लड़की हो या लड़का हो, शिव शक्ति जो भी छोड़ के आपको गया था, ये जो सेपरेशन मोड में या अलग करवाया गया था, ये दोनों जो है ना, साइलेंस जो है अपोजिट मोड में है। तो समझ लो कि इनकी जो साइलेंस, अब चुप्पी जो है समाप्त होने वाली है, और वोकल चक्र ओपन हो रहा है, चुप रहना नहीं है इनको। क्रिएटिविटी जो है, बहुत सारा आपके बारे में सोच रखा है, ये वो इतने दिन में इतनी कल्पनाएं की हैं एक दूसरे के बारे में, सपनों में, ख्यालों में, यूनिवर्स में बोल बोल के, उस सब अब आप पे अप्लाई होगा, सब बातें आप बोलेंगे। टोटलिटी, संपूर्णता, पूर्णता, जो आपके आपके प्रति समर्पित, अपने प्यार के प्रति समर्पित। लीजिए, ये है शिव शक्ति एकीकरण, यानी शिव शक्ति का मिलन, है ना। हो गया कंफर्मेशन। और लास्ट बट नॉट लिस्ट और भी एक देख लें, वी आर द वर्ल्ड, द लास्ट स्टेज ऑफ शिव शक्ति। लास्ट स्टेज होता है ये मिलन का, मतलब क्लियरिफिकेशंस का। वी आर द वर्ल्ड, आपका मिलन हो गया, और ये कंफर्मेशन हो गया, हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हैं, क्लियर, उनके क्लियरिफिकेशंस हो गए। ये हो गया आपका केक ऑफ द चेरी ऑफ द केक, चेरी ऑफ द केक। तो वेरी क्लियर कि अब तैयार हो जाओ, बहुत दिन से जो है ना, सब चीज़ में आपको अभी दिखेगा। मैजर भी अपोजिट रिवर्स मोड में आया है, यानी एक्सप्लोर ही एक्सप्लोर, ट्रस्ट, ट्रस्ट पूरा अपने आप को छोड़ दिया कम्प्लीटली, यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो गया, अपने प्यार पे ट्रस्ट हो गया, अपनी शिव शक्ति पर ट्रस्ट हो गया है, अपने आप पर ट्रस्ट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हो गया, बहुत दिन अकेले रह लिए ना, अब जो है टाइम आ गया है कि वो आके एक्सप्लोर करेंगे हर तरीके से, हर लव को वो आपके साथ इजहार करेंगे, और कुछ ना बोल पाओगे आप, इतना तय रखो, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, जितने कॉन्फिडेंस उन लूज़ होकर के वो गए थे, उतना ही कॉन्फिडेंस होकर वो आ रहे हैं, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग लव, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, उनको पता है। इसलिए बार बार देखिए, अभी भी मेरे है ना सांसें चलनी स्टार्ट हो गई है, कुछ चैनल्स अभी भी हो रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, मैंने तुमको चाहा इस तरह की रात हो गई, मुलाकात हो गई। अभी भी जो है उनकी सांसें, इतनी गर्म सांसें चल रही है, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ बातें काफ़ी इंटेंस है,
यहाँ बैठे बैठे भी मतलब रीडिंग में भी मैं कैच कर ले रही हूँ, या फिर इतना फोर्स है आप लोग तक पहुँचाने के लिए कि मुझे कैच करना पड़ रहा है, इतनी इंटेंसिटी है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार, ये गूंज रहा, ये बोल रहा। आइए देखते हैं एंजल्स गाइडलाइन क्या है। पहली एनर्जी आई है रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन किस लिए, किस चीज़ का लेंगे आप एक्शन? जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए। पीसफुल रिसोल्यूशन होगा, ये आशीर्वाद है कि आप लोग का बहुत शांति के साथ जो है आप रिसोल्यूशन में चले जाएंगे, क्योंकि जो काम था हो गया। आप दोनों की जो है ना क्लीनिंग हो गई है, तो आप दोनों ही शांति में चले जाएंगे। मतलब आपका जीवन जो है शांति में हो जाएगा, आपके रिश्ते शांति में चले जाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग, यानी परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, तैयार हो जाइए। और अभी भी मुझे ओ गॉड इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है भाई, ओह बोलना ही है, मतलब जिद है। मैं कुछ अल्फ़ाबेट से ले लेती हूँ कि इनको जो है आपके जो पार्टनर हैं उनको बोलना है, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बस जब तक ये परेशानी में थे तब तक ये शांत थे, अब तो इनको बस देखो कभी भी किसी भी टाइम आप लोगों का जो है कॉल आ सकता है, या फिर कोई किसी से मिलने आ सकता है। तो ये जो आया है इससे पहले हम सजा लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी बात यहाँ पर है। सब लेटर को मैं सजा लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ या देखती हूँ क्या ऊपर से क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा एनर्जी हाई है कि अभी डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो हर सवाल का जवाब यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा। लेटर 2 और 4 मैंने सजा लिया। चलिए अब इसमें से देखते हैं कि मैसेज क्या निकल के आया है। एक्स, एक्स नहीं, वाई, वाई एक्स नहीं, यू मतलब वाई यानी है तुम, ये एक्स नहीं तुम, यानी जो भी पिछला रिश्ता था ये सब तोड़ के आ चुके हैं। जो भी कन्फ्यूज़न था, जिनके पास भी गए थे उसको इन्होंने एक्स कर दिया और कह रहे हैं कि एक्स नहीं अब सिर्फ तुम हो। ये वेरी क्लियर मैसेज है, ज़रा सा देख लीजिए आप लोग भी। एक्स नहीं तुम, वाई यानी तुम, वाई से यू, यू से तुम। के फॉर कान्हा, के फॉर कृष्ण, के फॉर कुसुम, के फॉर खुशबू, तो जिन किसी का नाम हो सकता है के फॉर HUG, हग, हग मी, हग मी, हग मी। ओहो, कोई ये जो है लव मैसेज है, देखिए, हग मी, गले मिलो, मुझसे गले मिलो, हग मी, गले मिलो। यहाँ पे H लेटर के भी लोग हो सकते हैं नाम से, U लेटर के भी हो सकते हैं, G भी, और M भी, और E भी। तो ऐसे कोई यहाँ पे जिन लोगों के जोड़े बन रहे हैं आप देख लीजिएगा कि कोई किसी का जोड़ा है यहाँ पे अपने नाम से, देख लीजिए। जो बोल रहा हग मी, मुझे गले लगाओ, गले लगाने की बात कह रहे हैं, ये लव मैसेज है। एक्स नहीं तुम, के बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर निकल के आया है कि के जो है आपके, के बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। के जो है किसी का नाम है, देख लीजिएगा। अब आते हैं नंबर्स पे। 2 नंबर्स निकल के आए हैं, ये है 2 और 4, 2 और 4, या फिर किसी की उम्र हो सकती है 24 या 42, है ना। और अब इसे ऐड करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर ये क्रिएट करता है। क्षमा कीजिएगा।
2+6 = 6, 2+4 = 6। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी एनर्जी मेरे गले में आ गई है। कुछ कहना चाह रहा है कोई, कुछ कहना चाह रहा है। मैं तुमसे कोई लव मैसेज आपको देना चाह रहा है। ठीक है, आप रिसीव कर लीजिएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा ही कुछ आ रहा था। चलिए ये देख लेते हैं कि अब ये जो है 2 और 4, यानी अब इसको जोड़कर देखते हैं कि कौन सा नंबर क्रिएट करता है। 2 नंबर जो होता है इसको अलग अलग भी देख लेते हैं और जोड़ करके भी देख लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 4 आपको राहु का नंबर होता है और 2 नंबर जो होता है आपको चंद्रमा का नंबर होता है। ये दोनों ही जो है कल्पनाशील होते हैं। 2 नंबर चंद्रमा भी आपको कल्पना इंट्यूशंस का नंबर है, और 4 भी राहु जो दिमाग का नंबर है, ऊपर वाले क्षेत्र का नंबर है। ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, बहुत सारे ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा, कहीं उलट पुलट आपको देता है। पर अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 4 और 2, 4 और 2 क्या होता है? 6, यानी लव का नंबर है ना। आपको ऐश्वर्य का नंबर होता है, प्यार का ही नंबर। 6 नंबर जो होता है प्यार का नंबर होता है। तो ये रीडिंग कम्प्लीटली सक्सेसफुल होती है। ये एक लव रीडिंग है और सबके मन की बात जो है निकल कर आई है, सबसे स्ट्रांगली निकल के आई है कि आप जो भी कपल है डेफिनेटली जैसे ही मिलेंगे बहुत ज़ोर से गले लगेंगे। हग मी, यानी बहुत ज़ोर से गले लगेंगे, मतलब बहुत नींद से सोचे अगर मिले तो कस के गले लगा लूँगा। ये वाली एनर्जी ऊपर से आ रही है और फील आ रही है, यहाँ पर भी मूव कर रही है। बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। किसी को अब एकदम ही नहीं रुका जा रहा है, अपने सारे कर्मों को उन्होंने क्लीन कर लिया है। अब एकदम से इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वो एनर्जी मुझे फील हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। और एक्स नहीं तुम, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं, क्लियरिफिकेशन इनका हो गया है। तो ये बहुत ही सफल रीडिंग कही जाएगी, ये सफल लव रीडिंग है। कुछ मैं मैसेज सॉन्ग ले लेती हूँ, इतनी मेरी सांसें चलने लगी हैं क्योंकि एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ। सब लोग, वो एनर्जी इतनी फोर्सली मुझे आ रही है, सारे लोग चाह रहे हैं कि मैं आप तक ये बात पहुँचा दूँ। मैं कोशिश करती हूँ सॉन्ग गाने की। अपना ही साया देख के तुम जाने मन घबरा गए, तेरा क्या होगा तो जरा है ऐसे ना है बड़ा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। जो एनर्जी ऊपर चल रही है वैसे ही देखिए सॉन्ग भी निकल के आया है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदल बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आँखें हैं तेरी, इसमें जिंदगानी है मेरी।
कोई आज वापस, सारा जहाँ घूमे थारे जैसा न कोई, थारे जैसा न कोई। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, के उसिया मोहब्बत इनायत करम देखते हैं तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं, मोहब्बत इनायत करम देखते, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। हाँ हाँ, पहला पहला प्यार है, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। रब्बा कोई तो बता दे प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता तेरी सीखा मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म, तेरी खुशी में हो खुशी तेरे गम में हो गम, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, आप तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, वो दिन की दुनिया में घर बसाए हो, दिन की दुनिया में घर बसाए हो, जाने हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। आपका प्यार बना रहे दोस्तों। जिस इंटेंसिटी को मैंने महसूस किया आप लोग के प्रति, वो इंटेंसिटी आप भी महसूस करें। और बहुत बहुत बधाई हो
कि आपका प्यार सब कुछ सीख कर समझ कर आपके पास लौट कर आ रहा है। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।